हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गोविंद लोहिया और हम लोग यहाँ पर क्लास 11th का आपका केमिस्ट्री देख रहे हैं। हमने इसके पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर कवर किए हैं, 1, 2 और 3 सीक्वेंस में। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 का पहला पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है, जो कि वीडियो नंबर 1 था इसका 16 चैप्टर का। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले भी मैंने बार बार बताया कि हम लोग क्या देख रहे हैं इसके अंदर। लेट्स हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा है उसको ब्रीफली देख लेते एक बार, ठीक है। सो लेट्स कम टू दिस पार्ट। हमने इसके जो 16 नंबर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फूड के बारे में, पहली चीज। दूसरी हम लोग बात करेंगे कि कुछ मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं या ड्रग्स हम लोग बात करते हैं, मेडिसिन या ड्रग्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हमें काम आते हैं, बुखार आती है या और कुछ। और क्लिनसिंग एजेंट, क्लिनसिंग एजेंट मतलब जो हम लोग घर में क्लीनिंग पर्पस के लिए डिटर्जेंट ये यूज करते हैं। फूड में हम लोग बात करेंगे कि फूड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन के बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि फूड के अंदर अगर क्वालिटी, अगर मुझे बात करना है फूड की, तो क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है और कैसे चेंज होंगी फूड की क्वालिटी, है ना। तो ये सब चीजें तो कॉम्पोजिशन में हमने पहले ही बात की थी यहाँ पर शुरुआत में कि यूजुअली हम लोग जो खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और फैट्स होते हैं, सही है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं। अब प्रोटीन ये जो भी है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये है ना पॉलीमर है। हम लोग बात करेंगे कि पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब होता है कि पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब यूनिट, तो बहुत सारे यूनिट है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन का क्या हम लोग बोलेंगे कि मोनोमर क्या होगा, तो अल्फा अमाइनो एसिड, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। तो ये मोनोमर है जो कि सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट का सिंपल हमने बात किया था कि ग्लूकोज सबसे अच्छा और सबसे रिच हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो पॉलीमर हो गया, ग्लूकोज हो गए, सॉरी अल्फा अमाइनो एसिड हो गया प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। अब फैट्स के बारे में हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। तो ये हो गए मोनोमर्स के बारे में। इसके बाद में हमने वाई फूड, हम लोग क्वालिटी में बात करते वक्त हम लोग कुक करते हैं फूड को क्यों कुक करते हैं हम लोग, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए आसान होता है। नॉट ओनली दिस, सम एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं पेप्सिन फॉर डाइजेशन, हमारे लिए जब हम लोग स्टमक में बात करते हैं तो पेप्सिन एंजाइम हमारे डाइजेशन के लिए काम में आता है, ठीक है। तो कुक क्यों करते हैं, क्योंकि ये पॉलीमर का मोनोमर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होती है एंजाइम से, ऐसे, है ना। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, इसको बायोकैटालिस्ट बोलते हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स आर हाई बायोकैटालिस्ट हैविंग हाईली स्पेसिफिक एक्शन। तो ये सब कुछ हमने प्रीवियस इसमें देखा था। और इसी में का पहला पार्ट हम लोग क्वालिटी में बात कर रहे थे कि ब्राउनिंग ऑफ कट और पिल्ड फ्रूट्स, है ना, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स क्यों होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, एप्पल है मेरे पास, है ना, लेट अस से ये एप्पल है और हमने इसको कट किया एप्पल को। व्हेन, अगर कट करने के बाद में इसको आप देखो कि इसके स्लाइसेस जो है आपके एप्पल के, दैट स्लाइसेस बिकम समहाउ ब्राउन, कट करने के बाद में वो यहाँ 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 ब्राउन हो जाता है। क्या होता है मालूम है क्या, से यहाँ मैंने एप्पल को कट कर दिया, कट करने के बाद में ये आप देखो यहाँ से स्लाइस निकालने के बाद में ये स्लाइस आपकी ब्राउन होना शुरू होती है थोड़ी देर के अंदर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ इसका एक पीएच, ठीक है, यहाँ उसके कुछ एंजाइम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो कि यहां जाएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां जाएगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां गया क्योंकि कट करने के पहले ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज नहीं हुआ था, अभी कट करने के बाद O2 एक्सपोज हो गया। तो उस जगह के पीएच और उस जगह का एंजाइमेटिक कंडीशन, उसके अंदर फ्रूट के अंदर जो रहने वाले क्या है, पॉलीफिनॉल्स है। तो पॉलीफिनॉल्स का लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर देखा था पॉलीफिनॉल्स का। पॉलीफिनॉल्स का कन्वर्जन करेंगे क्विनोन्स के अंदर, ठीक है। क्विनोन्स मतलब ये करेंगे कीटोन्स में, और फिर ये क्विनोन्स का कन्वर्जन होगा टैनिन्स के अंदर, और टैनिन्स का कलर होता है ब्राउन। तो इसलिए आपको कलर मिलेगा टैनिन्स का, ब्राउन कलर मिलेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू पेन डाउन अ स्ट्रक्चर अगेन, मैंने लास्ट टाइम दिया था आपको, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप फिर से पेन डाउन करो। दिस इज पॉलीफिनॉल्स, ये हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये क्विनोन्स का स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ओके। एंड दिस अल्टीमेटली रीअरेंज होते हैं, फिर से ये रीअरेंज होके आपको टैनिन्स बनाएगा, ठीक है। तो पॉलीफिनॉल्स हो गए, क्विनोन्स हो गए, टैनिन्स, तो इस वजह से आपका ब्राउन।
अब क्या होगा कि आपको ये कलर प्रिवेंट करना है, ब्राउन कलर। तो ये क्या है, ये पूरी स्टेप्स जो है ये ये O2 इन्वॉल्व हुआ है इसके अंदर। O2 मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन की स्टेप है। अगर आप यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हो, कौन सा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर डालोगे तो ये स्टेप्स जो है ये प्रिवेंट हो जाएंगी, ये आगे नहीं बढ़ेंगी, है ना। तो आपको क्यों ये ऐसा हुआ ये भी बता दो कि यहाँ पर हाफ O2 लिया था हमने, ऑक्सीजन लिया था, ये यहाँ का H और ये ऐसे मिला के आपके पास यहाँ प्लस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट बना था, ठीक है। अगर आप ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन रोक दो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा, SO2, आपके बुक में दिया है SO2 के साथ, तो SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओवर हियर। अगर SO2 के साथ रिएक्शन रोक दो तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो आपका कलर चेंज नहीं होगा, एक पहली स्टेप्स है ना, ये पहला। या दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि ये पीएच पे और एंजाइमेटिक रिएक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है कि वहां का एक पीएच और वहां का एंजाइम है, उसके साथ भी डिपेंड कर रहा है। अगर मैं पीएच को और एंजाइम को वहां रोक दूं तो कैसे, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। तो अगर मैं वहां का पीएच बदल दूं, है ना, तो मेरे एंजाइम काम करना बंद कर देंगे, और वो एंजाइम काम करना बंद कर देंगे तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये एक तो हम लोग ये एंजाइम को रोक सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पर इडिबल खाने जैसे इडिबल एसिड यूज कर सकते हैं, जैसे कि नींबू का जूस हो गया, है ना, यानी सिट्रिक एसिड, लेमन जूस, ये, या विनेगार। विनेगार का मतलब होता है आपके घर में वो है डाइल्यूट एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, तो ये यूज करके आप इसको रोक सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट यस्टरडेज टॉक डिस्कशन। ये हमने पहले वीडियो में भी देखा है, मगर फटाक से 5-6 मिनट में फिर से रिपीट किया है, आपकी नोट्स भी बन जाएंगी। तो इस वे से अगर आप नोट्स बनाओगे तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, तो आपको इतने आसानी से समझ में आएगा ये क्या आपको बताना है ना, और बार बार किताब खोलने का भी काम नहीं गिरेगा। तो ऐसे आप नोट्स बनाओ तो आपको समझ में आएगा क्या चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फूड केमिस्ट्री, जो हमने प्रीवियस इसमें ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट देखा था। नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, आज का जो देखना है हमें, उसमें हमें देखना है कि रैंसिडिटी, ठीक है। अब रैंसिडिटी समझाना है मुझे आपको, तो रैंसिडिटी समझाने के लिए सबसे पहली चीज मैंने आपको कुछ चीजें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना चाहिए। लेट्स सी सम फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट। पहला अगर हम लोग बात करेंगे आर एक्स, एक्स आर नथिंग बट, हम लोग लिख देता हूं यहाँ पर क्या है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हम लोग इसको बोलते हैं अल्किल हैलाइड, ठीक है, अल्किल हैलाइड। अब आर ओ एच, इसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। और आज जो काम गिरने वाला वो ये है, आर सी ओ ओ एच, है ना। इसको लिखते वक्त मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इसको लिखते हो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। या दूसरा हम लोग इसको आगे ईस्टर बताते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, इसको लिखते हो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर सी ओ ओ आर, है ना। सिर्फ ये एच रिप्लेस कर दिया आर के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। तो ये दो चीजें ध्यान में रखो, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, क्योंकि हमें रैंसिडिटी के बारे में बात करना है, किसके, फैट्स एंड ऑयल के। अगर रैंसिडिटी के बारे में बात करना है फैट्स के और ऑयल के, तो ये स्ट्रक्चर मुझे पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रैंसिडिटी मतलब क्या ये समझ लेते हैं पहली बात। तो रैंसिडिटी मतलब फैट्स और ऑयल की, जब हम लोग फैट्स को या ऑयल को, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोकोनट ऑयल है और वो हमने बाथरूम में रख दिया, और महीने भर में उसमें पानी गया या और कुछ चीजें हुई, उसके बाद अगर आप वो कोकोनट ऑयल को खोलो या उसकी स्मेल देखो तो बहुत खराब स्मेल आती है, एंड दिस इज नथिंग बट द रैंसिड। तो वो ऑयल हो गया रैंसिड। तो ये कैसे हुआ ये समझ के चलते। तो पहले आपको हम लोग समझते कि फैट्स या ऑयल मतलब क्या, पहले ये समझ के चलते। सो ये फैट्स या ऑयल ये क्या है, ये ट्राई ईस्टर्स है, ठीक है। आपको ईस्टर का स्ट्रक्चर मैंने अभी समझाया, क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ऐसे ये स्ट्रक्चर है ईस्टर का, आर सी ओ ओ ओ आर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना। ये ईस्टर का स्ट्रक्चर है। तो ईस्टर मगर कितना, ट्राई ईस्टर, मतलब कितने आर होंगे उसके अंदर, 3, है ना। तो ये ट्राई ईस्टर्स है, ट्राई ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो ये क्या है, फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल, विथ ग्लिसरॉल। तो पहले ये समझो कि फैट्स क्या है, ऑयल क्या है।
तो फैटी एसिड क्या है? एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको शो किया, एसिड का भी बताता हूं, RCOOH या और RC डबल बॉन्ड OOH, ये हमने बताया कि ये एसिड है। ये R जो है ना फैटी एसिड में, ये बहुत नंबर ऑफ कार्बन्स इसमें ज्यादा है। R इज नथिंग बट अल्किल ग्रुप, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बहुत ज्यादा है। लेट्स से 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 है ना। तो लाइकवाइज, तो जब में R ज्यादा है, अगर R 4 हो तो ब्यूटानोइक एसिड, R 6 हो तो हेक्सानोइक एसिड, R 8 है, 8 है तो ऑक्टेनोइक एसिड, इफ R इज 8 देन ऑक्टेनोइक एसिड, है ना। लाइकवाइज, तो ऐसे R का आपका नंबर बढ़ते जाएगा, ठीक है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। ग्लिसरॉल मतलब ये वाला कंपाउंड CH2CH, एक कार्बन को आपको 4 बॉन्ड लगाना है एनी टाइम। कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसको 4 बॉन्ड लगेंगे, ठीक है। तो ये है ग्लिसरॉल, इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं ग्लिसरीन, जो आपके घर में होता है, ठीक है। ग्लिसरीन, जब हम लोग बोलते हैं माउथ अल्सर होते हैं तो लगाते हैं ग्लिसरीन, ठीक है। ये कितने हैं? 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी है, मतलब हम इसको क्या बोलते हैं? 3 हाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो ये अल्कोहल, OH अल्कोहल ग्रुप में है ना। तो ये 3 हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है ग्लिसरीन, और ये ग्लिसरीन इस एसिड के साथ रिएक्शन में जाएगा जो कि फैटी एसिड है, और आपको क्या देगा? ट्राइस्टर्स देगा, ठीक है। ग्लिसरीन रिएक्ट विद दिस एसिड, फैटी एसिड गिव्स अ ट्राइस्टर। तो हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। तो लेट्स से कि ये मेरा पहला फैटी एसिड है, ये मेरा दूसरा फैटी एसिड है, और ये मेरा तीसरा फैटी एसिड है। R मे बी और मे नॉट बी सेम, हम लोग लेते हैं, हम लोग सेम ले रहे हैं R अल्किल ग्रुप। इसके साथ ग्लिसरीन को रिएक्ट कराते हैं। मैं जानबूझ के सिर्फ उल्टा लिखता हूँ स्ट्रक्चर को, OH, यहाँ हम लोग CH2 CH CH2 OH OH प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि आपको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलना है। दिस इज H2O, दिस इज H2O, दिस इज H2O, ये यहां से पानी बाहर निकल गया। एंड अल्टीमेट आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अल्टीमेट आपका स्ट्रक्चर ये बनेगा, आप जोड़ दो बाकी, RC डबल बॉन्ड O CH2 CH, RC डबल बॉन्ड O CH, और RC डबल बॉन्ड O CH2, ये बन गया, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये ईस्टर RCOOR, 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 है ना, ये अल्किल ग्रुप है। तो बन गया आपका ईस्टर और ट्राइस्टर बन गया। तो ये है आपका फैट्स या ऑयल, डिपेंडिंग ऑन दी दिस कार्बन चेन। ये आपका सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, मोनोसैचुरेटेड है ना, मोनो अनसैचुरेटेड है। तो ये हम लोग वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अभी फिलहाल बन गया फैट। राइट नाउ, अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर मेरा कंपाउंड दैट मीन्स ये फैट या ऑयल, अब ये छोड़ दो कि कैसे बनाइए, नहीं, ये फैट या ऑयल कितने हम लोग बोलेंगे वाटर के साथ रह गया तो क्या होगा? तो ये रिएक्शन उल्टी होंगी, ऐसे रिएक्शन होंगी, ठीक है। दैट मीन्स ये फैट या ऑयल अगर वाटर के साथ रह जाता है तो आपका ये कंपाउंड बनता है, दैट मीन्स फैटी एसिड अलग और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल अलग, ठीक है। अब फैटी एसिड के वजह से जो स्मेल आती है, जो स्मेल या खराब जो होता है वो इस वजह से है, ठीक है। सो दिस वे हम लोग बात करेंगे। तो पहले फैट्स और ऑयल समझाया मैंने क्या है आपको, फिर मैंने आपको वहां स्ट्रक्चर बताया फैट्स और ऑयल का, है ना। और फिर उस ऑयल के साथ या फैट के साथ हम लोग वाटर का रिएक्शन होंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना, पानी के साथ इस कंपाउंड का टूटना। टूटने से क्या बना? आपका बना एक फैटी एसिड और दूसरा बना आपका ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, है ना। और स्मेल किससे है? इससे। ये कंपाउंड टूटा, किससे टूटा? पानी के वजह से हाइड्रोलिसिस हुआ, किसका? फैट्स और ऑयल का, बना फैट, और दिस वे देयर इज अ स्मेल। तो ऐसे आपके पास वहां पे स्मेल आती है, ठीक है। नाउ कम टू द बुक पार्ट। यहां पर आप देखो, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। रेंसिडिटी ये भी हमने देख ली,
ये हमने बात कर लिया, ठीक है। नाउ हाइड्रोलिसिस हो गया हमने रैपिडली। अब यहाँ आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके आगे क्या बता रहे हैं, ठीक है। इसको ही पिन डाउन कर लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि ये हाइड्रोलिसिस है इन प्रेजेंस ऑफ, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एमओ है ना, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एमओ इंक्रीज होता है रेट, हाइड्रोलिसिस का रेट इंक्रीज होता है, यानी बहुत जल्दी ये खराब हो जाएगा फैट्स वगैरह। नॉट ओनली दिस, अगर मेरे पास मिल्क एंड बटर है तो इसके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मुझे मालूम है 4 कार्बन 6 कार्बन और 8 कार्बन वाले हैं, ठीक है। 4 कार्बन वाले को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेनोइक एसिड, सॉरी 4 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, 6 को हम लोग बोलेंगे हेक्सानोइक एसिड और 8 को हम लोग बोलेंगे ऑक्टेनोइक एसिड। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि मिल्क और बटर का फैटी एसिड कंटेंट में कार्बन कितने रहेंगे, 4, 6 एंड 8। तो ये जब हाइड्रोलिसिस होगा मिल्क या बटर का, तो आपको जो कार्बन मिलने वाले हैं वो 4, 6 और 8 वाले मिलने वाले हैं। दैट मीन्स ब्यूटेनोइक, हेक्सानोइक एंड ऑक्टेनोइक मिलेगा, ठीक है। नॉट ओनली दिस, जब चॉकलेट होता है ना आपका, तो चॉकलेट को भी एक हल्का खराब होने के बाद में ऑयली टेस्ट आती है ना, वो ऑयली टेस्ट या खराब सी टेस्ट आती है चॉकलेट को, एंड दैट इज ड्यू टू, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सा एसिड की वजह से हो रहा है। तो ये देख लो, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए, ब्यूटेनोइक। ये चॉकलेट डेवलप ऑयली और फैटी फ्लेवर ड्यू टू रिलीज ऑफ पाल्मिटिक, स्टीयरिक एंड ओलिक एसिड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पाल्मिटिक, स्टीयरिक एंड ओलिक एसिड के नाम। मुझे इसके कार्बन आपको वीडियो में कमेंट में लिखना है, ठीक है। दैट इज पाल्मिटिक, ओलिक है ना, तो एंड स्टीयरिक, ठीक है। पाल्मिटिक, ओलिक एंड स्टीयरिक एसिड के वजह से ये होता है। तो सिर्फ आपको पाल्मिटिक में कितने कार्बन है ये मुझे बताना है, ओलिक में कितने कार्बन है ये मुझे बताना है, और स्टीयरिक में कितने कार्बन है ये मुझे बताना है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग द कमेंट जस्ट बिलो द वीडियो। तो आपकी ये वीडियो में कमेंट आना ही चाहिए, पाल्मिटिक में कितने हैं, ओलिक में कितने हैं और स्टीयरिक में कितने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। नॉट ओनली दिस, इफ वी थिंक अबाउट द कोकोनट ऑयल, तो लॉरिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अ सोपी फ्लेवर टू कोकोनट ऑयल। दैट मीन्स अभी आपको लॉरिक एसिड में कितने कार्बन है ये भी एक एड ऑन पॉइंट आपके इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये चीजें पूछे जाने वाली सवाल में से एक है, ठीक है। तो लॉरिक एसिड में कितने कार्बन है और ये किसको दे रहा है, ये सोपी फ्लेवर दे रहा है आपके कोकोनट ऑयल को। तो ये ध्यान में रखना कि ये किसके साथ है, चॉकलेट के साथ कौन से है, पाल्मिटिक, ओलिक, स्टीयरिक और ब्यूटेनोइक, हेक्सानोइक एंड ऑक्टेनोइक किसके साथ है। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक के वाला पार्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। जो भी अगर प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन अ फिजिकल क्लास और यू कैन पोस्ट मी अ कमेंट इन अ यूट्यूब और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ मी व्हाट्सअप, ठीक है। तो ये हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। ये पहली मेथड है जिसमें हाइड्रोलिसिस के बारे में बात किया। दूसरी मेथड है आपके पास कि रेंसिडिटी का ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन जो होता है ये कैसे होता है और क्यों होगा, ये हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पिक्चर में आएगा अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड। ये चीजें पहली बार यहाँ पे पिक्चर में आएंगी आपके पास, ठीक है। लेट्स गो टू दी, हमारे कैमरा मोड पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ कम टू दिस, यहां आते, ठीक है। अब क्या बात करें हम लोग, पहली चीज तो हमने देखी वो थी ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। दूसरी चीज हम लोग बोलेंगे रेंसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन समझने के लिए आपको पहले बात करना पड़ेगा कि आपके फैट्स या ऑयल के अंदर अगर नो डबल बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कंप्लीटली सैचुरेटेड, ठीक है। ये हमने बता दिया। अगर मेरे इसमें सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है किसके बीच में,
कार्बन और कार्बन के बीच में, तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है। अगर मैं बोलूं वहां पर मोर देन वन डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ठीक है। अब इसमें से ध्यान में रख लो कि आपके लिए मोनो अनसैचुरेटेड जो है वो आपके इसमें कोलेस्ट्रॉल का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग का काम करेगा। ठीक है। और ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो हेल्दी, ये ध्यान में रखना। कौन सा वाला, मोनो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाला हम लोग प्रिफर नहीं करेंगे, अनसैचुरेटेड वाला भी हम लोग प्रिफर नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमारे लिए खाने में जिसको भी बात करना है तो हम लोग बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड वाला हेल्दी होता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम इससे कम होती है। ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, सिंगल डबल बॉन्ड वाला मोनो अनसैचुरेटेड। तो ये हो गया डबल बॉन्ड का कंसेप्ट। अब क्या होता है कि जब आपके पास कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड यानी ये दोनों भी दे आर मोर प्रोन टू ऑक्सीडेशन। किसके साथ, तो एटमॉस्फेरिक O2 के साथ। और क्या होता है कि इनका ऑक्सीडेशन होता है, ये क्या है, एसिड। तो एसिड का ऑक्सीडेशन होके यहां पर हम लोग बात करेंगे उससे क्या बनेगा, ईस्टर का ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा। ठीक है। सम आर वोलेटाइल अल्डिहाइड्स वोलेटाइल अल्डिहाइड्स बनाएगा ये, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ रैंसिडिटी। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान में रखो। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मेरे फैट्स और ऑयल में डबल बॉन्ड होंगे तो वो अनसैचुरेटेड होंगे। अगर एक ही डबल बॉन्ड होगा तो मोनो अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड नहीं है तो सैचुरेटेड है। जो अनसैचुरेटेड वन है वो ऑक्सीडेशन को ज़्यादा ससेप्टिबल है, उनका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा और वो इस वे में चलेगा। ठीक है। यहाँ तक के हम लोग पहुँचे। अब मैं आपको एक डायग्राम समझाता हूँ कि कैसे हमारा फैट्स और ऑयल का स्ट्रक्चर यूजुअली चेंज होता है। लेट अस कंसीडर कि मेरे पास एक कंपाउंड है ये वाला। ये मैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो देखो इसको कैसे हम लोग समझते हैं। ये आपके किताब में भी यही स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है। हम लोग इसको डिस्कस करें। ये हो गया। अब यहाँ से मैं इसको बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग ऐसे चलते हैं। ठीक है। लाइकवाइज अब ये स्ट्रक्चर में आपके कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वन। और इससे क्या होता है कि ये एकदम कॉम्पैक्ट अरेंज होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट। और क्यों कॉम्पैक्ट अरेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि जो मेरे पास वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, दे आर मोअर। ये इसके अंदर वंडरवॉल फोर्सेस मोअर है, ज्यादा है। और वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है इस वजह से ये कॉम्पैक्ट अरेंज हो रहा है। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। और इसलिए इनका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, इंक्रीज है, या हम लोग दूसरे वर्ड में बोलेंगे हाई है। तो आप देखो कि आपके घर में जो से हम लोग वनस्पति या जिसको हम लोग डालडा बोलते हैं, वो अगर मार्केट से लेके आते हैं तो दैट इज थिक, और थिक के साथ वो रूम टेम्परेचर पे जो है ना सॉलिड होता है। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो वनस्पति जो है वो सैचुरेटेड फैट है, और वो कंप्लीटली हम लोग बात करेंगे कि रूम टेम्परेचर पे उसमें वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। लाइक हमारे घर में घी जो है वो भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टास्क। नाउ अगर इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, लाइकवाइज यहां मैं ले रहा हूं डबल बॉन्ड आ गए। अब डबल बॉन्ड आने की वजह से क्या है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ किंक्स, ये किंक्स आ जाते हैं इसके अंदर। अगर एक डबल बॉन्ड है पूरे स्ट्रक्चर में तो देयर इज वन किंक, इफ मोर देन वन डबल बॉन्ड है तो देयर आर मेनी किंक्स, एंड बिकॉज ऑफ द किंक्स देयर इज अ डिक्रीज इन द वंडरवॉल फोर्स। तो वंडरवॉल फोर्स इज लेस। यहां हमने बात किया मोअर, इसमें मैंने बात की मोअर, यहां मैं बात कर रहा हूं कि वंडरवॉल फोर्स क्या है, लेस है। अगर वंडरवॉल फोर्स लेस है
इसका मतलब क्या होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो रहेगा, वो लो रहेगा। नॉट ओनली दिस, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन अल्सो। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है ना। तो ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टेबल रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग दी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट सैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ऑक्सीडेशन की वजह से कैसे होगा, किंग्स क्या है, ये सब हमने यहाँ दिखाया। नाउ कम टू द बुक पार्ट, एक बार वहां पे भी देख लेते क्या है। ठीक है, हमने बताया कि वोलेटाइल अल्डिहाइड बनेगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब वो ऑक्सीडेटिव डेंसिटी है। हाँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भूल गए हम। इट इज कॉज्ड बाय द फ्री रेडिकल रिएक्शन बाय लाइट, है ना, और कैटालाइज बाय द मेटल और एंजाइम्स। तो ये यहाँ लिख देना, यहाँ नोट्स अगर बन रही है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और ये क्यों हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन बाय फ्री रेडिकल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। और इसको कैटालिस्ट मतलब और कौन बढ़ावा देता है, तो एंजाइम्स भी देते हैं। जैसे वहां हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की थी, यहां मैं बता रहा हूं कि एंजाइम्स देंगे एंड एंजाइम्स एंड या और मेटल्स, है ना, तो मेटल, तो ये चीजें रिस्पॉन्सिबल है। तो रेंसिडिटी बाय पहले हाइड्रोलिसिस देखा, नाउ रेंसिडिटी बाय ऑक्सीडेशन देखा। फैट्स और ऑयल में नो डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड, सिंगल डबल बॉन्ड, मोनोसैचुरेटेड। मोनोसैचुरेटेड इज हेल्दी फॉर अस, मोर देन वन डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड वन, ठीक है, या पॉली अनसैचुरेटेड। अब इसमें ये सिंगल और डबल वाले या मल्टीपल डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीडेशन के लिए जाएंगे बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और वो कैटालिस्ट बोल के यहाँ पे ऐड करेंगे एंजाइम और मेटल, जो कि ऑक्सीडेशन बढ़ाएंगे। ऑक्सीडेशन मतलब O2 का, और इससे क्या होगा, एसिड बनेगा और वोलेटाइल अल्डिहाइड बनेंगे आपके, किसके, फैट्स के, और उसके वजह से वो जो स्मेल है वो रेंसिडिटी उसी वजह से कॉज हो रही। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें कोई भी किंक्स नहीं है, इसलिए कॉम्पैक्ट है, वंडरवॉल फोर्स ज्यादा है, और दैट्स व्हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है सैचुरेटेड वाले का। अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड है या एक से ज्यादा है, एक होगा तो वन किंग, और मोर देन वन होंगे तो मल्टीपल किंग्स, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लेस van der Waals force exist, less compact arrangement, and because they are liquid at room temperature, they are having a low melting point and boiling point, they are more susceptible to the oxidation। तो ये हमने यहाँ पे रिपीट किया फिर से। ठीक है, नाउ कम टू दिस, यहाँ हमने देख लिया है ना। अब पॉली अनसैचुरेटेड ऑयल कंटेनिंग ग्रेटर नंबर, ये हमने बात किया, दे आर हाई टेम्परेचर इंक्रीज जैसे होगा तो एयर ऑक्सीडेशन में इनका, दैट मीन्स दे शोज द एक्सटेंसिव ऑक्सीडेशन, है ना। अब यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान में रख लो, यू हैव नोटेड अर्लियर दैट फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड्स, हमने ऊपर देखा है ना। एनिमल फैट्स मोस्टली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये देखना, ये इसको अंडरलाइन करके रखना कि ये किस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि ये जो है सैचुरेटेड वाले ये किस में है, एनिमल फैट, एनिमल फैट। ठीक है, और ये बॉडी के लिए अच्छे होते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे बात किया कि मोनो अनसैचुरेटेड बॉडी के लिए अच्छे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अच्छे नहीं है। तो एनिमल फैट्स आर नॉट हेल्दी। ठीक है, और उसमें भी क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम कंटेन करते हैं ट्रांस वाले फॉर्म, ट्रांस वाले मैं समझा दूंगा। सॉरी, यहाँ ट्रांस के बारे में बात नहीं करते हम लोग, नॉट हेल्दी लिखते हैं, ट्रांस के बारे में ऊपर हम लोग इसमें बात करेंगे, इस वाले इसमें डबल बॉन्ड जब तक नहीं है तब तक सिस और ट्रांस बोलेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, तो एनिमल फैट नॉट हेल्दी फॉर हमारे ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एनिमल फैट मोस्टली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, व्हाइल वेजिटेबल ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एज वेल। तो वेजिटेबल ऑयल ध्यान में रखो और एनिमल फैट ध्यान में रखो। ठीक है, नाउ लॉन्ग चेन टेट्राहाइड्रल कार्बन एटम सैचुरेटेड, ये हमने देखा, क्लोजली पैक, मोर वंडर वॉल फोर्सेस इन्वॉल्व, and that's why they are solid at room temperature, we have already discussed, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। किंग्स के बारे में भी हमने बात कर ली। ठीक है, नाउ कम टू द सिस एंड ट्रांस, ये एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूं, फिर ये टॉपिक हम लोग यहाँ रुक सकते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस क्या है ये पहले समझ के चलो। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट,
सिस और ट्रांस के बारे में। सिस और ट्रांस क्या बता रहा है कि ये देखो, अगर मेरे पास कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और इसमें एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में आगे वाला अल्किल ग्रुप, इधर एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में इधर वाला अल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो ये अगर आपके, दिस इज नथिंग बट सिस एंड ट्रांस, यहां लिख देता हूं मैं पहले क्या है, सिस ट्रांस आर नथिंग बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है सिस और ट्रांस। अब इतना समझ लो कि डबल बॉन्ड के दोनों एक साइड में, अगर आप यहां से देखो तो डबल बॉन्ड के दोनों एक साइड में आपके कंपाउंड है, ठीक है। डबल बॉन्ड के दोनों एक ही साइड में हाइड्रोजन है, ऊपर साइड में आ रहा है, इसको बोलते हैं सिस। इसको क्या बोलेंगे? सिस। और डबल बॉन्ड के, लेट कंसिडर सी, डबल बॉन्ड सी, यहां मैं लेता हूं H, यहां मैं लेता हूं R, यहां मैंने लिया H। अगर आप देखो, अब डबल बॉन्ड के डायगोनली अपोजिट साइड में आपके पास, डायगोनली अपोजिट साइड में आपके पास H है, डायगोनली अपोजिट साइड में आपके पास R है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। ये हो गए सिस फैट, ये हो गए ट्रांस फैट, एंड दिस इज ट्रांस फैट इज मोर हार्मफुल। ये मोर हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है मोर? बिकॉज दे आर नॉट मेटाबोलाइज। तो ये मेटाबोलाइज जो होते हैं तो नहीं होंगे, दे आर नॉट मेटाबोलाइज, नहीं होंगे, ठीक है। मोर हार्मफुल, व्हाइल सिस आर लेस हार्मफुल। लेस हार्मफुल से अच्छा हम लोग वर्ड यूज करेंगे नो हार्मफुल, एंड दे आर बिकॉज दे आर मेटाबोलाइज, ठीक है। तो ये मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट यहां तक के सिस और ट्रांस। तो कौन से फैट खराब है? ट्रांस फैट खराब है। अब यहां देखो ट्रांस फैट किस में अवेलेबल है, तो यहाँ पे वो भी दिया है, ठीक है। सिस आइसोमर इज मोस्ट कॉमन इन अनसैचुरेटेड फैट, while the trans form occurs only in animal fat and प्रोसेस अनसैचुरेटेड फैट। जो प्रोसेस करके मिलते हैं ना मार्केट में आज के डेट में, वो प्रोसेस्ड फैट के अंदर भी हमारे पास ये रहता है। तो ट्रांस फैट आर डिफिकल्ट टू मेटाबोलाइज एंड मे बिल्ड अप द डेंजरस लेवल ऑफ द फैटी टिश्यू। तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट होते हैं, नो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, इसलिए ये हम लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है। कौन सा अच्छा है? तो सिस। तो ट्रांस किस में है? प्रोसेस फैट्स में और एनिमल फैट्स में। नाउ एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन, ये हम लोग देख लेते हैं। दैट्स इट। अब क्या होता है कि मेरे पास नेक्स्ट टू दिस छोटी सी पार्ट बात कर लेते हैं, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन, सो ये लिपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है टू कैरी द कोलेस्ट्रॉल। लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो लिपिड प्लस प्रोटीन मिलके बनते हैं लिपोप्रोटीन। और प्रोटीन यूजुअली कैरी करते हैं मॉलिक्यूल को, तो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करेंगे। तो आपके पास दो तीन तरह के लिपोप्रोटीन होते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आपके किताब में इसके बारे में बताया नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हाई डेंसिटी गुड फॉर हेल्थ, लो डेंसिटी दे आर डेंजरस। व्हाई दे आर डेंजरस? क्योंकि ये गुड है, ये अच्छे है। ये डेंजरस क्योंकि आपके पास आर्टरी है, आर्टरी के आपके मालूम है 3 वॉल होती है आर्टरी को, ठीक है। अब ये 3 वॉल में मैं ये अंदर की वॉल बात कर रहा हूं जो कि ट्यूनिका, ये आपको ब्लड चैप्टर या आप जब बायोलॉजी पढ़ोगे तब तो आएंगा ही। तो ये जो वॉल है वो ट्यूनिका इंटरमीडिया, यानी सबसे अंदर की, ट्यूनिका इंटीमा अंदर वाली वॉल है, इंटरमीडिया ट्यूनिका एक्सटर्ना, है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे इंटीमा मतलब अंदर की। तो जब यहां से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जाते हैं ब्लड के साथ, तो वो इस वॉल के अंदर घुस जाते हैं। कहां? यहां पर। और वॉल के अंदर घुस गए एक बार, तो वो वॉल से बाहर निकलते नहीं। कौन? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक बार यहां से ब्लड के साथ चल रहे हैं, है ना, और वो एक बार ये ट्यूनिका इंटीमा यानी आपके ब्लड आर्टरी जो है वो आर्टरी के वॉल में चले गए, तो ये बाहर से निकलते नहीं, और फिर यहां पर ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो गए, ठीक है। ये हमारी आर्टरी आगे जा रही, ये ऐसे डिपॉजिट होना शुरू हो गए। फिर आपके इसमें ब्लॉकेज,
आपके यानी जो हार्ट पेशेंट है उसमें, फिर ये ब्लॉकेज ऐसे 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 बढ़ते जाता है, और फिर आपका ब्लॉकेज बढ़ने के बाद में ब्लड यहाँ से पास होगा, और कभी कभी ये ब्लॉकेज 90% तक ब्लॉकेज होता है, एंड दैट्स वाई दे आर डेंजरस, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये कहाँ अटकेंगे? आपके आर्टरी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बात करेंगे लिपोप्रोटीन। एक्सेसिव लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल, जो मैंने यहाँ डायग्राम के साथ निकाल दिया कि ये, क्योंकि लिपोप्रोटीन जो है वो क्या कैरी कर रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल को कैरी कर रहे हैं, और ये लो डेंसिटी यहाँ आ गया, मतलब यहाँ क्या बैठेगा? तो कोलेस्ट्रॉल बैठ जाएगा। वंस द कोलेस्ट्रॉल रीच ओवर हियर, तो ये डिपॉजिट होते होते फिर आर्टरी को ब्लॉक करेगा, एंड दिस इज नथिंग बट हैपेंस विद द हार्ट पेशेंट। ओके, फिर ब्लॉकेज होता है। तो दिस इज इन दिस वे हम लोग बात करते हैं कि देयर आर सम एविडेंस दैट ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड और ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल गेटिंग डिपॉजिटेड इन द ब्लड वेसल। मतलब कौन से खराब है? सैचुरेटेड और ट्रांस सैचुरेटेड। ट्रांस अनसैचुरेटेड कौन सा अच्छा है? तो मोनो अनसैचुरेटेड वाला अच्छा है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ओमेगा 3 को समझाऊंगा मैं आपको, दैट इज लास्ट कार्बन को ओमेगा बोलते हैं, और उससे छोड़कर पहले 3 कार्बन पे अगर हम लोग बात करेंगे डबल बॉन्ड है तो 3 ओमेगा, एंड दिस इज ये सबसे अच्छा होता है ओमेगा 3। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो टिल देन सी यू बेटा। एनी डिफिकल्टी यू कैन व्हाट्सअप मी। ओके, बट अगर वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करो आपके फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।